बच्चों इस क्लास में हम कक्षा चौथी और पांचवी की गणित की वर्कबुक का आकलन 12 हल करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लो। आकलन है बच्चों 12 और इसका पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। ये निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। हमें सत्य ढूंढना है कि कौन सा विकल्प है वो सत्य है। ठीक है, यहाँ देखें तो 6234 है, इधर 6342 है, तो ये गलत लग रहा है चिन्ह। ठीक है, इधर 3080 है और इधर है 3008, तो ये भी गलत लग रहा है। यहाँ देखें 4234 है, इधर 4243 है, तो ये भी गलत है। यहाँ देखें, यहाँ है 1909 और यहाँ देखें 1099, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संख्या 8965 में अंक 9 व 6 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो अंक सबसे पहले 9 का देखें स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान आ जाएगा 900। ठीक है, और 6 का स्थानीय मान आ जाएगा 60, तो अंतर देखें तो अंतर आ जाएगा 840। 840 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कह रहा है गुणा कीजिए 45 और 21 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखें जरा। तो 21 पंजे 105, हासिल अगर हम 10 लगा देते हैं तो 21 चौका 84, 84 और 10 94, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 945। ठीक है, ओके। इधर देखें तो 75 को 9 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा। अगर हम 75 को 9 से विभाजित करते हैं, ठीक है, तो शेषफल देखें तो 9 8 72, कितने बच गए 3, तो 3 शेषफल बच जाएगा। इधर कह रहा है 648 को अगर हम जीरो से गुणा करें तो मान कितना आएगा, तो जीरो आएगा। अगर जीरो किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे तो वो जीरो बन जाता है। यहाँ देखें 75 में 1 का भाग देने पर कितना आएगा। ठीक है, अगर हम 75 में 1 का भाग दें तो 75 ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। अगर यहाँ देखें तो यदि एक पेंसिल का मूल्य 4 रुपए है तो 1 दर्जन पेंसिल का मूल्य होगा। तो अगर एक पेंसिल का मूल्य है कितना, 4 रुपए, और 1 दर्जन में कितनी होती है 12, तो 12 चौका 48, 48 रुपये, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। 8 वाला हल करें। भिन्न 5/6, 1/6, 3/6 और 4/6 में सबसे बड़ी भिन्न देखें तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, तो 5/6 इसका सही उत्तर है। इसको देखते हैं। सुनील ने दुकानदार से 7 किलोग्राम घी खरीदा। घी का भाव 595 रुपये प्रति किलोग्राम है। सुनील दुकानदार को घी के कितने रुपए देगा। तो हम 595 को गुणा करा देते हैं किससे, 7 से, तो 7 5 35, 35 का 5, कितनी हासिल लग गई 3, 7 नाम 63 और 63 और 3 66, 6 हासिल लगी 6, और 7 5 35 और 35 और 6 41। ठीक है, तो 4165 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 10 वाला क्वेश्चन हल करते हैं। परीक्षा में 144 विद्यार्थियों को 12 कमरों में बैठाया गया है। प्रत्येक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या समान है, तो प्रत्येक कमरे में कितने विद्यार्थी बैठेंगे। अगर हम 144 में 12 का भाग दे दें तो उत्तर आएगा 12, तो प्रत्येक कमरे में 12 विद्यार्थी हैं वो बैठ जाएंगे। तो हमारा जो आकलन है 12 वो कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ बच्चों आपकी ये क्लास समझ में आई होगी। इस क्लास में इतना ही।